डॉलर आसमान पे जो है वो मेरे ख्याल में 7 आसमान के बारे में बताया गया, बदतरीन बुलंदी की परवाज जारी है। एक साथ 5 रुपए से ऊपर का इजाफा। हाँ जी, आप अंदाजा करें कि इस वक्त ओपन मार्केट में 296 रुपए में डॉलर बमुश्किल दस्तयाब है। और कोई भी मुल्क में जाहिर है कि जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, परेशान कुन सूरत हाल होती है, कोई समत नजर नहीं आती, तो ऐसे में रुपया जो है वो मजीद गैर मुस्तहकम होता है और लोग जो है वो होर्डिंग शुरू कर देते हैं। एक तो ये चक्कर भी है। साथ साथ इस वक्त जो हालात हैं, तो जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो मूडीज की रिपोर्ट आई है कि दिवालिया होने के खदशात से मुतालिक रिपोर्ट ने डॉलर की कीमत को कहा जा रहा है। जो फैक्टर्स बने वो ये कि क्यों डॉलर ऊपर गया, डॉलर की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 38 पैसे इजाफे के साथ अब 290 रुपए 22 पैसे का हो गया है इंटर बैंक में ना। हाँ जी, और माशी माहिरीन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ मुआहदे और सियासी सूरत हाल में बेहतरी को लाजमी करार दे रहे हैं कि ये होना मस्ट है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, जो ताजरों में खौफ व हरास की इससे बड़ी एक अलामत पाई जाती है। तो ये सूरत हाल है। मुजम्मिल असलम साहब, हाँ, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। जो सूरत हाल गुज़िश्ता 2-3 दिन से है, क्या उसकी वजह से, बल्कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उसकी वजह से, ये इतनी अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी है, या कोई और वजह है कि रुपया गिर रहा है? आपको क्या वजह लगती है? हाँ जी, ऑब्वियसली ये जो अभी हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ है इमरान खान साहब के अरेस्ट के बाद, उससे आप देखेंगे 1-2 दिन पहले से इंटरनेशनल मीडिया जो है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को कोट कर रहा था। मूडीज ने जो एक रिपोर्ट दी और फिर फिच ने दी कि पाकिस्तान IMF का जो डेडलॉक है वो उसकी बिना पर पाकिस्तान के लिए जुलाई के बाद बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी और वो डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन पे चले जाएगा। तो ये जो खबरें आई और फिर उसके बाद जब लोगों को ये भी पता लगा कि 17 मई तक भी कोई IMF की मीटिंग के शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट इन द एयर आ गई और लोगों ने कहा कि अगर 17 मई को नहीं है तो फिर कब रिव्यू होगा। और फिर 30 जून सामने खड़ा है और 30 जून को प्रोग्राम भी खत्म होना है। तो ये सारी चीजें थी। उसके मीनवाइल जो है हमने देखा कि ये इमरान खान का अरेस्ट हुआ और फिर हालात खराब हुए और उस पर फिर ऑब्वियसली जो स्पेकुलेटर है वो भी फायदा उठाता है। फिर लोग भी थोड़े से रिस्क एवर्जन शुरू हो जाती है, लोगों के जहन में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं। तो कॉम्बिनेशन है ये। तो ये ओपन मार्केट में 296 का डॉलर हुआ है मुजम्मिल, तो अब आप क्या समझते हैं, अब क्या स्टेप लिए जा सकते हैं जब हम जो ममालिक जिनसे भी पैसों के हवाले से बात होती है, वो पहला जो पॉइंट रेस करते हैं वो कहते हैं अपने मुल्क में आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आएं, उसके बाद ही जाहिर बात आगे बढ़ेगी। तो आप समझते हैं अब हालात कितने दिनों में जाके कुछ ऐसे हो सकते हैं कि माशी तौर पर हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं? देखिए, मैं अभी आपने सवाल किया तो मैंने ऐसे व्हाट्सएप खोला हुआ अपना, तो उसमें आया हुआ चल रहा है वो घर के वाईफाई पे तो चलता है। अच्छा, फिर ठीक है। जी जी। तो वो उसमें जो है ये अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया के ममालिक और अफगानिस्तान, जिसकी हम जिंदगी भर बोलते रहे कि वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, आज वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी नेगेटिव जो है दुनिया में मैसेजेस जा रहे हैं और आई एम श्योर कि पाकिस्तान इस पे बहुत जल्द काबू पा लेगा। बाकी ये कि आपने जो सवाल पूछा था वो मेरे जहन से निकल गया। आपने सवाल क्या पूछा? सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा मुजम्मिल? अब जाहिर है आप तो सियासी इस्तेहकाम, लेकिन सवाल जाहिर है इससे इसलिए जुड़ा हुआ है कि मामलात इसलिए भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं माशी तौर। देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो सिर्फ बातचीत से आ सकता है। ये जो है एक बहुत बड़ा गैप आ चुका हुआ है और लोगों को आपने कन्विंस करना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक चैनल में बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि PTI का वर्कर ये सारा कुछ ड्राइव कर रहा है, नो, PTI का सपोर्टर ज्यादा है। और ये जो अगर समझा जा रहा है कि जो कल 6-7 बड़ी हिरासतें हुई हैं उससे शायद सेंटिमेंट लो हो जाएगा, नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी। आपको इंश्योर 2-3 चीजें करानी पड़ेंगी। एक ये कि जो भी जिस केस में भी इमरान खान गए उसका फ्री ट्रायल हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये जो जितनी भी फोर्स से जो चीजें हो रही हैं उसको जो है हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आगे एक इलेक्शन का रोड मैप है, लोग उससे ताकि ठंडे हो, फिर इकोनॉमिक रिलीफ दें साथ साथ कोई। अब क्योंकि टाइम, अभी टर्की में भी इलेक्शन हो रहे हैं तो 45% आज तनख्वाहें बढ़ा दिए।
तो इकोनॉमिक अब रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हालात में है महंगाई की वजह से, वो बहुत जरूरी हो चुका है। फिर जो हमारे जो लोग हैं और जो इदारे के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लोगों को एहतराम करना पड़ेगा इदारों का, उनकी इमारत का, और फिर उसके अलावा जो है अपने अंदर अगर कोई उनके शर पसंद आके इस तरह की कोई चीज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको फौरी तौर पे जो है उनको पकड़ना भी होगा और इदारों की मदद भी करनी होगी। तो ये जब तक चीजें नहीं होंगी, और जो हमारी ये सियासी जमातें हैं 13 कहने को तो सियासी जमातें हैं, वो 3 दिन से सिर्फ भड़कीले बयानात दे रहे हैं। मैंने नहीं सुना कल प्राइम मिनिस्टर का खिताब। उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर जब हो जाता है बंदा तो मुल्क में हालात को कंट्रोल करता है, वो इस तरह जो है एग्रेशन में नहीं बोलता। ऐसे तो कल मैंने सुना है कि अगर वो एक अच्छा पैगाम देते कि मैं पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सिर्फ पीडीएम का नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों का भी हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी, ये तो ये जरूरी था। मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होगा तो ये इससे काम कैसे आएगा। सभी जमातों को जी अपने अनाओं के बुत तोड़ने चाहिए और अवाम मुल्क का सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं।